बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ शाह गिरामर हाई स्कूल। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट? By the grace of Almighty Allah, I hope that you all will be fine and I am also well here. प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। You are the student of class 2. प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 2 के तालिब इल्म हैं शाह गिरामर स्कूल के। And in this video, you are teaching subject science. इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट साइंस पढ़ाया जा रहा है। एंड योर चैप्टर नेम इज द ह्यूमन बॉडी। चैप्टर जो है आपको द ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं। एंड दीज एक्सरसाइजेज विल बी एक्सप्लेन टू यू बाय सर अदील जावेद। The first topic of the exercises is questions and answers. Dear students, सबसे पहले जो आपकी जो एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो रही हैं, इन एक्सरसाइज में जो आपका टॉपिक है वो है आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यानी आपको सबसे पहले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स या सवालात और जवाबात जो है ये आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किए जाएंगे और साथ साथ जो है आपको जो है इनको अच्छी तरह से समझते भी जाना है। समझना जो है आपका जो है तमाम एक्सरसाइजेस का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें अगर आपको टॉपिक जो होते हैं वो अगर आपको अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंड हो गए होते हैं, आप उनको समझ गए होते हैं, तो जो है फिर आपको उस एक्सरसाइज को लर्न करना, याद करना कोई जो है बड़ा टास्क नहीं होता है। आप आसानी से क्वेश्चन आंसर या जो भी चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं आप उनको आसानी से याद कर सकते हैं। कभी भी कोई चीज़ जो है बगैर समझे हमें रट के जो है याद नहीं करनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज स्केलेटन? ढांचा क्या है? आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में जब आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की जा रही थी तो उसमें आपको जो है स्केलेटन के बारे में आपको डिटेल जो है वो आपको फराहम की गई थी, मालूमात आपको फराहम की गई थी। स्केलेटन जो होता है ये आपका जो है क्या होता है, हड्डियों से बना हुआ ढांचा होता है। यानी आपकी बोन्स जो होती हैं, हड्डियां जो होती हैं, ये आपके स्केलेटन को, आपके ढांचे को बना रही होती हैं। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, व्हाट इज स्केलेटन। और स्केलेटन के बारे में आपको ये भी बताया गया था, स्केलेटन हेल्प योर बॉडी टू मूव। स्केलेटन जो होता है आपकी बॉडी को हरकत करने में मदद देता है। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन की गई थी और उसी स्केलेटन से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज स्केलेटन। ओके, नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज an internal framework of bones is called skeleton. Internal means होता है अंदर पाया जाने वाला। इंसानी जिस्म के अंदर जो हड्डियों का एक फ्रेमवर्क होता है, एक जो है यानी जिसको आप कह सकते हैं पिंजर जो होता है, जो हड्डियों का बना हुआ होता है, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। इस हड्डियों के पिंजर को स्केलेटन या ढांचा कहा जाता है। सही है। आपको जो है अगर क्वेश्चन किया जाए कि नॉलेज के तौर पे भी कि स्केलेटन क्या होता है, तो आप फौरन बोल दें कि स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। स्केलेटन जो होता है वो मुख्तलिफ हड्डियों का एक फ्रेमवर्क होता है, एक जो है आपका यानी कह सकते हैं पिंजर होता है या ढांचा होता है। स्केलेटन ढांचे को कहा जाता है। ओके, नाउ we are going to see the question number 2.
why do we need muscles and joints? I am repeating the question once again. Why do we need muscles and joints? हमें जो है मसल्स जो होते हैं, अज़लात इनको कहा जाता है, और जॉइंट्स का मतलब होता है जोड़। हमें जो है अज़लात और जोड़ की क्यों ज़रूरत होती है, ये भी आपको जो है टर्म जो है जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया गया था, ये टर्म्स आपको एक्सप्लेन किए गए थे, मसल्स एंड जॉइंट्स। मसल्स मैंने आपको बताया था ये आपके अज़लात होते हैं और ये आपकी बोन्स के साथ या हड्डियों के साथ अटैच होते हैं। मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से या फिर जो है इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, मसल्स के फैलने या सिकुड़ने की वजह से आपकी जो हड्डियां जो होती हैं वो मूव करती हैं, उनमें हरकत पैदा होती है। और इसी तरह से आपको जॉइंट्स के बारे में जो एक्सप्लेन किया गया था, जॉइंट्स जो है जोड़ को कहा जाता है। द मीटिंग प्लेस ऑफ द टू बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट। वो जगह जहां पे दो हड्डियां आपस में जुड़ रही होती हैं या मिल रही होती हैं, दो हड्डियों के मिलने की जगह को जॉइंट कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है। हड्डियों के दरमियान अगर जोड़ ना हो तो दो हड्डियां जो हैं वो आपस में यानी कोऑर्डिनेशन के तहत मूवमेंट या हरकत जो है वो नहीं कर सकती हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको जो है इसका जो है बैकअप भी आपको दे दिया कि मसल्स क्या होते हैं। मसल्स आपको अज़लात को कहा जाता है और जॉइंट्स आपके क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं आपके जोड़। तो अब आपके क्वेश्चन का मतलब आप अच्छी तरह से बच्चों समझ गए होंगे कि हमें जो है मसल्स और जॉइंट्स की क्यों जरूरत पेश आती है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी नीड टू मूव आवर बॉडी with the help of muscles and joints। मसल्स और जॉइंट्स की मदद से हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है या हरकत होती है। सही है, अपनी बॉडी को हरकत देने के लिए हमें जो है मसल्स और जॉइंट्स की ज़रूरत होती है। और ये मसल्स जो होते हैं ये आपको अभी बताया जा चुका है, ये बोन्स के साथ, हड्डियों के साथ अटैच होते हैं और दो हड्डियों के आपस में जुड़ने की जो जगह होती है उसको जॉइंट्स कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं मसल्स और आपके जॉइंट्स प्लस आपकी बोन्स, हड्डियां, ये तीनों चीजें मिलजुल के आपकी बॉडी की मूवमेंट कर रही होती हैं, आपकी इनकी वजह से आपकी बॉडी में हरकत हो रही होती है। ये अपने ध्यान में याद रखिएगा, मसल्स के बगैर या जॉइंट्स के बगैर आपके स्केलेटन में, ढांचे में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं हो सकती है। अगर आपके स्केलेटन में मूवमेंट नहीं होगी तो दिस मीन के आपका जो है बाहर या जाहिरी तौर पे भी आपकी कोई मूवमेंट जो है वो शो नहीं हो रही होगी। तो सही है, आपके ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वर्क इज डन बाय दीज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि आपको जो है कुछ बॉडी के पार्ट्स दिए जा रहे हैं और उन बॉडी पार्ट्स का आपको फंक्शन बताना है कि वो क्या वर्क कर रहे होते हैं, क्या काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये आप मुझे बता सकते हैं, आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया जा चुका है और उस चैप्टर में आपको जो है कुछ जो है बॉडी पार्ट्स जो है वो एक्सप्लेन किए गए थे और वही बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन में उनके बारे में पूछा जा रहा है। थोड़ा सा रिकॉल करें, थोड़ा सा यानी अपनी जो आपकी यादाश्त है, आपकी मेमोरी है, उसमें आप जो है पिछला लेक्चर जो आपको एक्सप्लेन किया गया था तो उसको सोचें। तो सोचने के बाद जो है आपके जहन में यकीनी तौर पे आएगा, आपकी बॉडी के अंदर वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लेकिन जो आपको चैप्टर के अंदर जो आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो आपको दिए गए थे वो नाम जो है आप बता सकते हैं। नाम देखें, आपको खुद ही बताने होंगे। मैं इनके नाम जो है आपको जब इनके आंसर आना शुरू होंगे, आंसर जो मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा उस आंसर के अंदर मैं आपको जो है पार्ट्स जो हैं वो एक एक करके आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा।
जब तक जो है आप जो है जब तक मैं आंसर इसका आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ, जब तक जो है आप जो है सोच के रखें कि जो है आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आपको दिए गए थे। थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ। आपको जो है 4 पार्ट्स आपको दिए गए थे इंटरनल, आपकी बॉडी के अंदर 4 ऑर्गन्स जो थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, और उन ऑर्गन का मैंने आपको फंक्शन भी बताया था। अब वही आपके जो है बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछे जा रहे हैं कि उनका नाम बताइए और उनका फंक्शन बताइए या उनका वर्क बताइए, वो क्या काम कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो है अब इसका आंसर समझ में आने लग गया होगा। चले अब मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। सही है, ज़्यादा जो है मतलब जो है दिमाग पे जोर भी मत दीजिए। सोचें, सोचना बहुत अच्छी बात होती है, ताकि आपको पिछली चीज़ें जो आपके साथ हो गई होती हैं, जो आपकी लाइफ में जो वाक़ई हो गई होती हैं, तो उनको रिकॉल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे हम अपने अगर चैप्टर की बात कर रहे हैं तो जो है इसको भी अगर आप अच्छी तरह से आपने इसको लिसन किया होगा, इसको सुना होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, तो यकीनन फिर क्वेश्चन आंसर करते वक्त जो है वो चैप्टर की चीज़ें आपके जो है जहन में रहती हैं। चलिए आइए अब ये क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट वर्क इज डन बाय दीज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। बॉडी के ये पार्ट जो हैं कौन कौन सा काम कर रहे होते हैं। अब हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज नंबर 1 हार्ट। हार्ट जो होता है आपको बताया था ये एक इंटरनल आपका ऑर्गन होता है, और ये जो है आपको मालूम है कहाँ होता है, आपका जो चेस्ट होता है और उसके अंदर जो आपकी रिब केज होती हैं, रिब केज के अंदर आपका हार्ट मौजूद होता है। इसका फंक्शन आपको एक्सप्लेन किया गया है। इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हार्ट जो होता है हमारे पूरे जिस्म के एक एक हिस्से में ब्लड को पंप करता है, ब्लड को रवां रखता है। यानी आपकी पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन जो होती है उसका जो है कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन जिम्मेदार होता है? वेरी गुड, हार्ट। हार्ट जो होता है ये आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा होता है, पूरी बॉडी में ब्लड को गर्दिश करवा रहा होता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ योर बॉडी which is present inside your body is the brain. ब्रेन की लोकेशन आपको पता है, आपको चैप्टर में एक्सप्लेन की गई थी। ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द स्कल। ब्रेन जो होता है आपकी जो खोपड़ी जो होती है, जो सर के अंदर होती है, आपका जो हेड होता है उसमें आपको मालूम है अंदर एक गोल सा प्याला होता है जिसको स्कल कहते हैं। स्कल के अंदर आपका ब्रेन मौजूद होता है ताकि ये ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है। ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, दिमाग का क्या काम होता है? इट कंट्रोल्स आवर बॉडी। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी पूरी बॉडी को, यानी जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से और इंटरनली तौर पे यानी अंदरूनी तौर पे भी आपकी पूरी बॉडी जो है वो आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। अल्लाह ताला ने ब्रेन जो है ये इंसानों के अंदर, ये आपको पहले भी एक्सप्लेन किया गया था, सबसे ज्यादा हाईली वेल डेवलप्ड ब्रेन इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसानी जिस्म जो होता है उसके अंदर अल्लाह ताला ने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा वेल डेवलप जो है आपका जो है ब्रेन जो है वो जो है इंसानों के अंदर यानी मुझ में और आप सब में पाया जाता है। ब्रेन ही की वजह से हम क्या करते हैं, हम जो है चीज़ों को लर्न करने के काबिल होते हैं, याद करने के काबिल होते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं, मेरी इस वक्त जो आप बात सुन रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपका ब्रेन जो है आपकी मदद कर रहा है इनको रिसीव करने में, इनको अंडरस्टैंड करने में और समझने में। तो समझ में आ गया ब्रेन का क्या काम होता है? इट कंट्रोल्स आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। लंग्स जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है उर्दू में? फेफड़े। लंग्स आर 2 इन नंबर। लंग्स जो होते हैं ये तादाद में 2 होते हैं, जोड़े की शक्ल में होते हैं। एंड लंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द रिब केज। आपकी जो पसलियां जो होती हैं उसके अंदर आपके लंग्स जो हैं पेयर की फॉर्म में, जोड़े की शक्ल में मौजूद होते हैं। और आपको अब याद आ रहा होगा जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया गया था उसमें लंग्स के बारे में आपको बताया गया था, वी यूज देम टू ब्रीथ। लंग्स को हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रीथिंग का प्रोसेस जो होता है ये आपको बताया था। एयर का आपकी
बॉडी के अंदर लंग्स में जाना और फिर इस एयर का वापस बाहर आना, ये चीज होती है आपकी ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग के अंदर फिर मैंने आपको ये भी बताया था, ब्रीथिंग के जरिए क्या होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये होता है ब्रीथिंग का, सांस लेने का, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यानी जो है ब्रीथिंग के जरिए जो एयर आपके लंग्स में जाती है, उस एयर में जो ऑक्सीजन जो होती है वो आपके लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड में शामिल हो जाती है, और ब्लड में जो कार्बन डाई गैस जो होती है वो जो है आपके मतलब लंग्स से वापस एयर में आ जाती है, और ये एयर जो होती है ये वापस जो है आपकी यानी नोज के जरिए, आपके नोस्ट्रिल के जरिए, नसने के जरिए ये एयर वापस बाहर निकल जाती है। तो समझ में आ गया आपके लंग्स जो होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। ये जो है इनकी मदद से हम ब्रीथिंग करते हैं, हम सांस ले रहे होते हैं। स्टमक जो है इसको मैदा कहा जाता है। स्टमक की लोकेशन कहाँ होती है, ये आपका जो एब्डोमेन जो होता है, जो आपका रिब केज के नीचे का जो हिस्सा होता है जिसको आप पेट कहते हैं, वहां पे अंदर की साइड पे ये स्टमक आपका मैदा मौजूद होता है। इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बीइंग। इंसानों के अंदर ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट योर फूड। स्टमक का फंक्शन क्या होता है, ये हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, मददगार होता है। यानी स्टमक जो है फूड को ग्राइंड करता है, पीस देता है। फूड जो होती है वो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी सेमी लिक्विड बन जाती है, ताकि फिर फूड को आगे जाके इंटेस्टाइन में, आंतों के अंदर ब्लड में एब्जॉर्ब होने में आसानी हो। तो यानी स्टमक जो है क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में, सादा तरीन शक्ल में लेके आता है। सादा तरीन शक्ल क्या होता है, यानी फूड बिल्कुल पिस जाती है और पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है ये आपके स्टमक में बन जाता है, मैदे के अंदर बन जाता है ये। लेकिन पूरा प्रोसेस होने में स्टमक को थोड़ा टाइम लगता है। तभी आप देखते हैं कि सुबह जब आप लंच यानी ब्रेकफास्ट आप जब कर रहे होते हैं मॉर्निंग में, तो उसके बाद जो है तकरीबन 6 घंटे का वक्फा जो है अंदाजन ये आपका आता है, और आपको कोई भूख वगैरह नहीं लग रही होती है। भूख पता है ना आपको कब लगती है, जब आपका स्टमक एम्प्टी होता है, आपका मैदा खाली होता है, तो तभी जो है आपको जो है भूख का एहसास नहीं होता, क्योंकि एक खाना खाने के बाद मैदे को उस खाने को डाइजेस्ट करने में, हजम करने में तकरीबन 5-6 घंटे दरकार होते हैं। सही है। उसके बाद फिर आपको दोबारा से भूख लगने लग जाती है। इसका क्या मतलब होता है कि अब आपका स्टमक खाली हो गया है, यू हैव टू टेक मोर फूड, फिर आपको और ग़िज़ा जो है वो लेनी होती है। फिर उस खाने को आप चाहे लंच का नाम दे देते हैं, फिर या डिनर का नाम देते हैं। तो यानी दिन में तकरीबन 3 दफ़ा जो है वक्फे से 6-6 घंटे के बाद आपको जो है ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, ताकि आपका स्टमक खाली ना रहे और ये मुस्तकिल अपना फंक्शन करता रहे। तो एक दफ़ा से आपको ये क्वेश्चन दोबारा से मैं पढ़ के बता देता हूँ। व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन क्या है? आंसर इज एन इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। स्केलेटन जो होता है अंदरूनी हड्डियों का एक पिंजर होता है, ढांचा होता है, इसको स्केलेटन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स? हमें मसल्स और जॉइंट्स की क्यों जरूरत होती है? We need to move our body with the help of muscles and joints. Muscles और joints की मदद से हमारी बॉडी के अंदर हरकत होती है। क्वेश्चन नंबर 3, what work is done by these parts of your body? आपकी बॉडी में ये पार्ट जो हैं, ये हिस्से कौन सा फंक्शन करते हैं, क्या काम अंजाम दे रहे होते हैं? आंसर इज हार्ट। इट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे पूरे जिस्म में ब्लड को पंप करता है, खून को सर्कुलेट करता है। नंबर 2, ब्रेन। ब्रेन इट कंट्रोल्स आवर बॉडी। ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। लंग्स वी यूज देम टू ब्रीथ। लंग्स को हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्टमक इट हेल्प टू डाइजेस्ट योर फूड। स्टमक जो होता है हमारी फूड को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा होता है। तो ये तो थे आपके आज की वीडियो में जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए थे, ये आपको जो है एक्सप्लेन किए गए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है क्वेश्चन आंसर जो है अच्छी तरह से आपने इनको समझा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अब जो है आपको जो
आपकी जो है असाइनमेंट जो आपको जो है होमवर्क में जो दिया गया है, अब आप जो है इनको अच्छी तरह से समझ के आप इनको याद, पहले कोशिश कीजिएगा याद करें और फिर याद करके आप उसमें इनको जो है आंसर को लिखिएगा। और डायरी जो है जो कि आज आपको इस वीडियो में जो दी जा रही है, रीड चैप्टर द ह्यूमन बॉडी, आपने एक दफा चैप्टर जो है द ह्यूमन बॉडी, ये आपने इसको पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी और आपने इसको समझा भी होगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।